जाग गए हैं, बहुत अच्छा बात है। जाग गए तो सुन लीजिए, बीपीएससी सवेरे सवेरे अपडेट दिया है। दैनिक भास्कर में यह न्यूज आया है और बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है। 17वीं को लेकर आप सिंसियर हैं और चाहते हैं रिजल्ट हो, तो आपको पता होना चाहिए इस बार बीपीएससी क्या करने जा रहा है आपके साथ। लंबा चौड़ा आर्टिकल आया है और हमारे बीपीएससी चेयरपर्सन ने कहा है कि इस बार कोई भी तरह का नकल नहीं होगा, नकल ना हो, पेपर लीक ना हो, इसको लेकर पूरा एक सिस्टम क्रिएट कर दिया उन्होंने। ये बोल नहीं रहे हैं, ये कर रहे हैं। अतुल प्रसाद सर से आगे निकलने का प्रयास कर रहे हैं। तो एक और बात इन्होंने बोला, उस पर भी विश्लेषण करेंगे हम लोग, और अपना राय जरूर नीचे रखिएगा। आपका राय बहुत इंपॉर्टेंट है। 69 यूपीएससी से पेपर टफ होने जा रहा है 70 में। उन्होंने कहा है कि भैया हम झारखंड, दिल्ली, हरियाणा, पश्चिम बंगाल, दिल्ली सहित सारे जो राज्यों में होता है एग्जाम, उससे ज़्यादा टफ पेपर करेंगे। एक बात इन्होंने और नहीं बोला, वो है यूपी पीसीएस के बारे में इन्होंने चर्चा नहीं किया। यानी इस बार पेपर यूपी पीसीएस लेवल का होगा। आप कहेंगे सर यूपीएससी लेवल का काहे नहीं बोल रहे हैं, तो वो एक अलग लेवल है। और अगर आपको लेवल मेंटेन करना है तो आप यूपी पीसीएस के पेपर को देख सकते हैं। तो आपको तैयार रहना है। लगातार मैं यही बात आपको कह रहा हूं कि इस बार आप नंबर पर मत जाइए, तैयारी पर जाइए। मॉक टेस्ट सिर्फ आपके लिए एक मूल्यांकन का तरीका होना चाहिए, ठीक है। क्या क्या न्यूज है सुन लीजिए, और बाकी नहीं, अगर आप पूरा नहीं वीडियो देखना चाहते हैं और आधा अधूरा बात सुनना चाहते हैं तो आप नीचे टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, उस पर जाके पूरे अच्छे से मैंने हर पॉइंट को क्लियर कर रखा है। या व्हाट्सअप का लिंक दिया हुआ है, व्हाट्सअप चैनल बना हुआ है, लड़का लड़की कुछ भी कोई भी जुड़ सकते हैं, क्योंकि पूरा सिक्योरिटी का ध्यान रखा है हमने। तो आप उस पर जाके पूरा आर्टिकल पढ़ सकते हैं। क्या कहता है तो सुनते जाइए एकदम फर्स्ट पॉइंट से, और जहां आपको रिएक्शन करना होगा तुरंत कमेंट बॉक्स में जाकर रिएक्ट करिएगा, ठीक। कहते हैं जिला के सेंटरों में अलग सेट के पेपर, हर सेट में सवाल भी 96% अलग कर दिए जाएंगे। यानी अगर आपके पास ए है और उनके पास भी ए है, लेकिन और इनके पास भी है, तो सारे में क्वेश्चन जो रहेगा सेम रहेगा, लेकिन 96% जो क्रम रहेगा ना एबीसीडी में भी, वो क्रम भी बदला रहेगा। कहते हैं प्रश्न पत्रों की छपाई के लिए अलग अलग प्रिंटिंग प्रेस का इन्होंने इस्तेमाल किया है, और कहा है कि बीपीएससी किसी भी एक से नहीं, अलग अलग जगह के प्रिंटिंग प्रेस से पेपर की छपाई करेगा। और ये प्रेस किसी राज्य या जिले में नहीं होंगे, सभी अलग अलग राज्यों में होंगे। तो ये कितना बड़ा बात हुआ। अब आप एक बात समझिए कि बीपीएससी इतने बड़े स्तर पर तैयारी कर रहा है, टाइम कितना लगेगा, अब उस पर बात बाद में करेंगे। प्रश्न पत्रों का परिवहन जो होगा ना, सीधा प्रिंटिंग प्रेस से जिले की ट्रेजरी में जाएगा, जो सबसे सुरक्षित माना जाता है, ठीक है। और वाहन से प्रश्न पत्र आएगा, उसमें जीपीएस लगा होगा, क्योंकि पिछले बार देखे थे ई रिक्शा से लाने में पेपर कैसे लीक हुआ था, है ना। किस कलर का सेट किस जिले में उपयोग में लाया जाएगा, यह डीएम को आखिरी समय में बताया जाएगा, ताकि प्रश्न पत्र लीक होने की संभावना ना हो। निगरानी के लिए ड्राइवर के साथ साथ अधिकारी भी होंगे, पुलिसकर्मी भी होंगे, ताकि इधर उधर प्रश्न पत्र छिटक ना जाए, पेपर लीक ना हो जाए। परीक्षा केंद्रों की निगरानी को पहले से ही अलर्ट जोन में रख दिया जाएगा, जो भी सेंटर होगा। तो ये बात समझ लीजिए इस बार बीपीएससी कितना तैयार है। एक बात और सुनिए, क्या कहा जा रहा है, हर सेंटर के पेपर में प्रश्न 100% अलग होंगे। एक सेट के प्रश्नों का क्रम भी 96% तक अलग किया जाएगा। और ये बड़ा बात है, इतना बड़ा बदलाव बीपीएससी में परमार मनु भाई जी सर करने जा रहे हैं, तो ये एक बड़ी बात है और आपको इसके लिए तैयार होना पड़ेगा। कई सारे और तथ्य हैं, जैसे बोला जा रहा है कि A to Z सेंटर तक होगा पेपर का सेट, और 4 की जगह, पहले 4 रंग में पेपर छपता था, आप सुनते होंगे, अब 4 की जगह पर 8 रंग में पेपर छपेगा। और कौन रंग का पेपर किस जिले में वितरित होगा, ये तो जिला मजिस्ट्रेट को भी यानी डीएम को भी पता नहीं होगा, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा न्यूज आ रहा है। एक बात और इनसे पूछा गया कि भैया ट्रेंड कैसा रखिएगा आप, क्योंकि बोला जा रहा है कि भाई बीपीएससी का ट्रेंड अब पहले जैसा होगा या फिर 68 69 जैसा होगा। तो बहुत स्पष्ट इन्होंने बोला, और यह स्पष्टता आप में भी होनी चाहिए, और आप जब मॉक दे रहे हैं तो ये बात आपको पता होना चाहिए। कहते हैं 17वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के प्रश्न 69 प्रतियोगिता परीक्षा से थोड़े कठिन होंगे, और 17वीं के प्रश्न पत्र अन्य राज्यों के प्रश्न पत्र की अपेक्षा थोड़ा मुश्किल होगा। एक और बात, 2 शिफ्ट में एग्जाम होने जा रहा है, 2 दिन होगा एग्जाम, और 50% आरक्षण के रोस्टर का पालन किया जाएगा।
तो सुप्रीम कोर्ट में जो एक मैटर चल रहा था कि भैया 75% बिहार में रिजर्वेशन है, क्या होगा, तो सुप्रीम कोर्ट ने तो रोक लगा दिया था। तो सरकार ने क्या बोला, 49.5% रिजर्वेशन प्लस 10% ईडब्ल्यूएस को जो मिल रहा है, तो कितना हो जाएगा, 59.5% रिजर्वेशन हो जाएगा ओवरऑल। ऐसे 49.5 यानी 50% रिजर्वेशन के आधार पर आपका यह 70 बीपीएससी का एग्जाम होगा। एक बड़ा न्यूज आ रहा है जिसको लेकर छात्र नेता दिलीप कुमार जी भी बहुत ज्यादा विरोध कर रहे हैं और छात्रों के बीच बहुत ज्यादा शंका है, भैया हमारा कौन सा पेपर में कितना नंबर आएगा, आप तो एग्जैक्ट कटअप तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। तो स्पष्ट सुन लीजिए, आयोग जानता है कि इस बार फॉर्म फिलअप ज्यादा होगा और कहा जा रहा है इस बार प्रारंभिक परीक्षा में 8 से 10 लाख फॉर्म फिलअप तो होगा ही होगा। इसको लेकर 2 दिन परीक्षा आयोजित करवाने पर आयोग पूर्णतः विचार कर रही है, यानी आयोग का पूरा मत है कि इस बार आपका एग्जाम जो हो वो 2 दिन। अब इसी को लेकर परसेंटाइल मेथड भी आता है, इसी को लेकर द्वंद्व मेथड भी आता है, इसी को लेकर विरोध प्रदर्शन भी होता है और इसी को लेकर छात्र भी व्यथित है कि भैया मेरा पेपर अच्छा गया है, पहला दिन मेरा पेपर अच्छा गया, दूसरा एग्जाम में पेपर कठिन आ गया या और आसान आ गया, तो मेरा क्या होगा। बड़ी बात है ना कि अभी तक परसेंटाइल सिस्टम के साथ बिहार के बीपीएससी के छात्र नहीं जुड़े हैं, लेकिन निगेटिव मार्किंग के साथ भी हम लोग नहीं जुड़े थे। कई सारे और भी परिवर्तन हुए बीपीएससी में, उसके साथ हम नहीं जुड़े थे। तो यहाँ डरने की बात नहीं है। देखिए, अगर बीपीएससी आमदा ही है कि 2 सिटिंग में एग्जाम लेंगे तो आप और हम कुछ नहीं कर सकते हैं। आप और हम क्या कर सकते हैं, बदली हुई परिस्थितियों में खुद को तैयार कर सकते हैं। अपने आप को उस स्थान पर रखने के लिए ना तैयारी बहुत जरूरी है। और ऐसे भी ये सिविल सर्विसेज है, नित नए दिन परिवर्तन होते रहते हैं और इस परिवर्तन के साथ चलना आपका ड्यूटी है। साथ ही एक बात और बोला गया कि मुख्य परीक्षा के लिए करीब करीब 20,000 छात्रों का चयन किया जाएगा, 20,000, तो 10 गुना छात्र का चयन होता है, वो होता है। इंटरव्यू के लिए 5,000 छात्रों का चयन किया जाएगा। एक कमेंट किया है परमार रवि, मनु भाई सब ने कि 17वीं बीपीएससी में कदाचार रोकने का पुख्ता इंतजाम किया गया है, किसी तरह का पेपर लीक नहीं होगा, इस बार क्वेश्चन को लेकर किसी तरह का कोई शंका नहीं होगा। परसेंटाइल सिस्टम वैज्ञानिक विधि पहले ही कई सारे आयोगों द्वारा अपनाया जा चुका है, तो मैं अपना रहा हूं, इसमें भी छात्रों को भयभीत होने की बात नहीं है। मेन है कुछ नया परिवर्तन होने पर छात्र अपने आप को संभाल नहीं पाते, प्लस टाइम आप कम दिए हैं। अब छात्र क्या करें और क्या ना करें कि वह की स्थिति में आप अपना कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा कि इस मुद्दे पर आपका क्या राय है, क्योंकि छात्रों का फीडबैक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। अतुल प्रसाद सर ने यही बात किया था कि उन्होंने फीडबैक फोरम खोल दिया था बीपीएससी वेबसाइट पर ही, अब छात्र अपना फीडबैक वहां जाके दे रहे थे। हमको लगता है कि वर्तमान चेयरपर्सन को यही काम फिर से करना चाहिए कि छात्रों से भी पूछना चाहिए एक बार कि क्या किया जाए, लेकिन उनकी ही मजबूरी है। 8 से 10 लाख एक साथ एग्जाम करवाने की क्षमता बीपीएससी के पास नहीं है, अभी तक एक्सपीरियंस नहीं है, तो ये एक दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। तो ये आर्टिकल फिर से बता रहा हूँ, हमारे टेलीग्राम चैनल पे या व्हाट्सएप चैनल पे आपको मिल जाएगा। आप जुड़े, बिहार से संबंधित प्रत्येक न्यूज़ के लिए हम उस पर लगातार अपडेट देते रहते हैं, तो आप वहाँ जुड़कर इसका लाभ ले सकते हैं। धन्यवाद।